करेंगे मेनोपॉज की। मेनोपॉज क्या होता है, आपको कैसे पता चलता है कि आप मेनोपॉज में जा रही हैं, और मेनोपॉज की सही एज क्या होती है, यानी किस एज में मेनोपॉज होता है, ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल मेडिकोज लाइफ लाइन पर नए हैं तो हमारे चैनल मेडिकोज लाइफ लाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर महीना आपकी ओवरीज में से एक एग रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। साथ ही आपकी ओवरीज में से हर महीने एक्स्ट्रोजन और प्रेस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स, जो कि फीमेल्स हार्मोन्स होते हैं, इनका प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से, और आपकी ग्लैंड्स में से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इन सब हार्मोन्स की वजह से आपकी मेंसेस साइकिल हर महीने आती है, और आपकी ओवरीज इस तरह से काम करती है। लेकिन धीरे धीरे एक एज के बाद आपकी ओवरीज में से जो है उसकी फंक्शनिंग कम होने लगती है, और एग बनना बहुत कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी हो जाती है जब आपकी ओवरीज में से एग रिलीज होना ही बंद हो जाते हैं। साथ ही ये जो हार्मोन्स हैं एक्स्ट्रोजन और प्रेस्ट्रोजन, इसका प्रोडक्शन आपकी ओवरीज में से बहुत कम हो जाता है और ना कि बराबर होता है। अब इन सब चेंजेस की वजह से आपके पीरियड्स पर असर पड़ता है। तो मेनोपॉज में क्या होता है, एक्चुअली धीरे धीरे आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, और जब पूरे 12 महीने तक यानी कि 1 साल तक कंटिन्यूसली आपको बिल्कुल भी पीरियड नहीं आता है किसी भी महीने, तो आपको मेनोपॉज की डायग्नोसिस बोली जाती है। अगर आपकी 12 महीने तक लगातार पीरियड्स नहीं आता है तो इस चीज़ को मेनोपॉज कहते हैं। अब ये जो मेनोपॉज होता है वो अचानक से नहीं होता है, जनरली इसके पहले के जो महीने होते हैं, और कुछ महीने भी नहीं कुछ साल भी लग जाते हैं। मेनोपॉज की ये जो स्टेज होती है मेनोपॉज के पहले की, इसे पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज आने से पहले का ये जो फेस होता है, और ये जो आपके पीरियड्स होते हैं वो अचानक से आना नहीं रुक जाते। ये 12 महीने तक अगर लगातार पीरियड नहीं आता है तब आपका मेनोपॉज माना जाता है। ये एकदम से नहीं होता है, आपके रेगुलर पीरियड चल रहे हैं और एकदम से आना बंद हो जाएंगे। जनरली क्या होता है, जब आप पेरीमेनोपॉज में आप जाती हैं तो आपके पीरियड्स धीरे धीरे इरेगुलर होने लगते हैं। मान लीजिए पहले आपके रेगुलर पीरियड्स आते हैं जैसे 28 दिन में या 30 दिन में, लेकिन अब आपके पीरियड्स धीरे धीरे मिस होने लगते हैं, और कई बार तो 1 या 2 महीने का गैप हो जाता है और पीरियड्स आता ही नहीं है। फिर तीसरे महीने आपको पीरियड्स आ रहा है। तो इस तरह से आपको पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। और होता क्या है कि पीरियड्स में आपको जितनी ब्लीडिंग होती थी उसमें भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे आपकी पीरियड्स के टाइम पर जो नॉर्मल ब्लीडिंग हुआ करती थी, या जो उससे बहुत हल्की ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। इस तरह से ये आपके पेरीमेनोपॉज का फेस होता है, जिससे पता चलता है कि आप मेनोपॉज में जा रही हैं। अब ये मेनोपॉज कोई अनयूजुअली चीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं होती है। ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि हर महिला नेचुरली ही मेनोपॉज की कंडीशन में जाती है, तो इससे चिंता की कोई बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी कई महिलाओं में मेनोपॉज का जो टाइम होता है, पेरीमेनोपॉज का जो टाइम होता है, उसमें उनके अंदर कुछ चेंजेस, कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि कई बार हॉट फ्लैशिंग होता है, जैसे कि एकदम से आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है और पसीना छूटने लगता है, घबराहट होने लगती है। इस टाइम
इस टाइम पर, और इस टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं मेनोपॉज से पहले ही कई बार। पेरीमेनोपॉज के टाइम में तो ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हॉट फ्लैशेस होना, एंजाइटी होना और पसीना आना, ये रात में एकदम से पसीना छूटना, इस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं, ये हर महिला में ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन है कि 75% महिलाओं में जो मेनोपॉज में जाती हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ये जो मेनोपॉज के कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ये पेरीमेनोपॉज में, मेनोपॉज के टाइम में भी और पोस्ट मेनोपॉज के जो आपका टाइम होता है उसमें भी आपको ये देखने मिल सकते हैं। तो ये जो मेनोपॉज के कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ये पेरीमेनोपॉज में, मेनोपॉज के टाइम में भी और पोस्ट मेनोपॉज के टाइम में आपको जो टाइम होता है उसमें भी आपको ये देखने मिल सकते हैं। तो ये ऐसे पता चलता है आप मेनोपॉज में जा रही हैं, आपके पीरियड्स मिस होने लगते हैं, या तो बहुत हैवी पीरियड्स या मतलब ब्लीडिंग होने लगती है, या बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है, यानी कि आपके पीरियड का जो रेगुलर रिदम था वो नहीं बना रहता है, इसमें चेंजेस आने लगते हैं। अब हम आपको बात करते हैं ये जो मेनोपॉज की एज होती है वो क्या होती है, पेरीमेनोपॉज किस एज से होने लगता है। तो आम तौर पर ऐसा होता है, ये जो एज की रेंज होती है जिसमें ज़्यादातर महिलाओं को मेनोपॉज होता है, वो 45 से लेकर 55 की एज ग्रुप की महिलाओं में होता है। अब इसमें बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं, 1% महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जिनमें 40 की एज से पहले ही मेनोपॉज हो जाए। लेकिन आजकल देखने में आ रहा है और डॉक्टर्स जब बात करते हैं तो 38 जो एज होती है उसमें भी महिलाओं को मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है, या 39 या फिर 40, इन सब एजेस में भी अब महिलाओं को मेनोपॉज की जो है वो शुरू हो जाता है। बट ऐसा बहुत कम होता है कि 40 एज से पहले ही मेनोपॉज आ जाए और आपकी ओवरीज की फंक्शनिंग बंद हो जाए। तो इसको प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। ये जनरली 1% महिलाओं में देखा जा सकता है। इसके अलावा 5% महिलाओं में उनकी अपनी, मतलब जैसे कहा जाएगा उनकी अपनी अर्ली 40 एज में ही, यानी 40 से 45 की एज के बीच में ही मेनोपॉज होने लगता है, क्योंकि उनकी ओवरीज की फंक्शनिंग बंद होने जाती है। ये मतलब इस एज में उनका एग रिलीज होना बंद हो जाता है, तो इसको अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। कुछ महिलाओं में ऐसा हो सकता है, हालांकि ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर महिलाओं में 45 से लेकर 55 तक की जो एज होती है जनरली उसमें ही मेनोपॉज होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि धीरे धीरे जब ओवरीज की फंक्शनिंग बंद हो जाती है, कम होने लगती है, एग रिलीज होना बंद हो जाता है, तो आप मेनोपॉज की स्टेज में जाने लगते हैं। मेनोपॉज आ रहा है आपको, ये ऐसा पता चलता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं, या फिर आपको जितनी ब्लीडिंग होती थी उससे ज़्यादा होने लगती है, या फिर कम ब्लीडिंग होने लगती है। इसके बाद आपको धीरे धीरे लगातार 12 महीने तक आपको पीरियड मिस हो जाते हैं। हालांकि इससे पहले पेरीमेनोपॉज में भी ऐसा होता है कि आपको पीरियड 2-3 महीने आपको मिस हो जाते हैं और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट महीने आने लगते हैं। तो इस टाइप की जो इरेगुलरिटी बन जाती है लगातार 12 महीने तक, जब आपका पीरियड नहीं आता है, तो
आपको फिर मेनोपॉज कहा जा सकता है कि आपकी एज 45 से लेकर, इसकी जो एज है वो 45 से लेकर 55 है। रेयरली किसी महिला में 40 से पहले 38 या 39 या फिर 40 से 45 तक की एज के बीच में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेनोपॉज के बारे में जानकारी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें, हम आंसर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।